अमर प्रेयर शुरू करो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुड मॉर्निंग all of you बेटा, boys. Good morning, ma'am. Good morning बेटा. How are you all? हम्म, सब मजे में हो? ओके, तो आज का थॉट क्या है? सबने रीड किया या किसी ने नहीं किया? हेलो, मैम भूल गया. किया ना? तो क्या कहना चाहते हैं इस थॉट में कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, કે એનો વિરોધી નથી, પણ इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस. यानी कि हमें हमेशा सक्सेस पाने के लिए फेल हुए हैं तो हमें हार कर बैठ जाना नहीं चाहिए. हमें आगे और मेहनत करनी चाहिए, उसमें और भी ज्यादा हमें टाइम देना चाहिए. जिनसे हम ट्राई करेंगे तो फेल हो और लेकिन बार बार ट्राई करना है तो हमें सक्सेस भी मिल सकती है. तो आज के इस अच्छे से थॉट के साथ हम आज से दिन की शुरुआत करते हैं. ओके, तो आप सबको मैंने कल लेसन 4 की पीडीएफ सेंड की, सबने कंप्लीट कर लिया बेटा लेसन? Ma'am, yes. यस, ओके, वेरी गुड बेटा. चलो, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 5, हिंद देश के निवासी. हिंद देश के निवासी यानी कि कौन? कोई बता सकता है कि हिंद देश के इतने निवासी जाते हैं? हिंदी देश के निवासी इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले सब लोग जो है, हिंदुस्तान में यस, सब लोग जो है वो क्या कहलाते हैं? हिंद देश के निवासी. यानी कि हम सब क्या है? हिंद देश हिंदुस्तान के निवासी है. हिंदुस्तान हिंद देश के निवासी जो है उसमें कई अलग अलग तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. तो सभी धर्म के लोग जो है वो क्या कहलाते हैं? भले ही अलग अलग हो लेकिन हम सब क्या कहलाते हैं? सब हिंद देश के निवासी कहलाते हैं. निवासी. यस, तो हिंद देश के निवासी यानी कि हिंदुस्तान में सब रहने वाले. तो आज हम समझने जा रहे हैं कविता नंबर 5, हिंद देश के निवासी. निवासी. यस, तो हिंद देश के निवासी यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग. भारत जो है हमारा, ये बहुत ही एक निराला देश है, यानी कि बहुत प्यारा देश है. यहाँ पर अनेक जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग पहरवेश वाले लोग रहते हैं. लेकिन यहाँ प्रकृति के भी अलग रूप पाए जाते हैं. तो इतनी विविधता यानी कि इतना अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ एकता है. तो यहाँ सब लोग जो है वो मिलजुल कर भी रहते हैं. भले ही सब अलग अलग हो लेकिन सब लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर. आप सबको पता है कि यहाँ हमारे भारत देश में अलग अलग रूप के कई लोग अपने अपना पहरवाश अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जातियां अलग अलग है, फिर भी सब क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं. तो इस कविता में हमारे देश का यह निरालापन हमें यहाँ पर दिखाया गया है. तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. और मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है.
विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो यहाँ पर हमें भारत माता का चित्र दिखाई दे रहा है और साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि अलग अलग धर्म के लोग ये अलग अलग पहरवेश वाले लोग ये दिखाई दे रहे हैं आप सबको। तो इसके साथ साथ हमारे भारत का भी यहाँ पर हमें मैप दिखाया गया है और उसमें अलग अलग रहने वाले लोग भी दिखाए गए हैं। तो इस काव्य पंक्ति में कहना चाहते हैं कवि कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। जन यानी कि क्या? जन यानी कि उसमें रहने वाले लोग। तो सभी जन एक यानी कि દરેક લોકો ભારતમાં રહેવા વાળા બધા એક જ છે અને રંગ રૂપ વેશ ભાષા ચાહે અનેક है यानी कि બધાની ભાષા અલગ છે, બધાના રંગ રૂપ અલગ અલગ છે, બધાના પહેરવેશ અલગ છે। वेश यानी कि પહેરવેશ यानी कि पोशाक यानी कि सबके कपड़े। तो हम देख तो रंग रूप यानी कि सबके रंग भी अलग अलग है, फिर भी सब लोग कैसे हैं? एक है। बेला गुलाब दी चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। यानी कि जैसे कि फूल जो है अलग अलग फूल है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, सब फूल अलग अलग है, लेकिन सबकी यदि माला बनाई जाए, माला गूंथी जाए तो वो सब फूल जो है वो एक माला कहलाता है। तो इसी तरह हम सब भी एक भारत देश के निवासी कहलाते हैं। तो कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। पहले हमें किसका एग्जाम्पल दिया गया? फूल का, कि सभी फूल अलग अलग है, फिर भी यदि वो फूल जो माला में एक साथ जुड़ जाए तो वह सब क्या कहलाता है? माला कहलाते हैं। तो इसी तरह अब हमें किसकी बात कही गई है यहाँ पर? पक्षी की, कि पक्षी भी सब अलग अलग है लेकिन सबका राग एक है कि हम सब भारत माता के संतान हैं, हम सब हिंद देश के निवासी हैं। पैराग्राफ नंबर 2, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब हमें किसका एग्जाम्पल दिया गया? फूल का एग्जाम्पल दिया गया, बाद में पक्षियों की आवाज का एग्जाम्पल दिया गया, अब इसके बाद हमें नदियों का एग्जाम्पल दिया है कि सभी अलग अलग नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, लेकिन ये सब नदियां जब एक समुद्र में मिल जाती है तो वह सागर में सब एक बन जाती है, तब हमें पता नहीं चलता ये कौन सी नदी का पानी है। तो इसी तरह यहाँ पर हमें बताया गया है कि सभी नदियां अलग अलग है, लेकिन वह जब सागर में मिल जाती है तो एक हो जाती है। जिस तरह की हम सब भारत देश में रहने वाले सब धर्म के लोग अलग अलग भले ही हो, लेकिन हम सब एक है, हिंदुस्तानी है, भारत देश के, हिंद देश के निवासी है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है निराले यानी कि धर्म अलग अलग है, कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबके जीवन का सार क्या है? तो
सबके जीवन का, यदि हम कहा जाए तो मोरल क्या है कि सभी संप्रदाय भले ही अलग अलग रखते हो विशेषता, यानी कि पहरवेश, खान पान, रंग रूप, सब भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका ध्येय यानी कि सबकी मंजिल क्या है, एक ही है कि मनुष्य उन्नत बने, आगे बढ़े। और इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य ही एक ही है, सभी धर्म का भी लक्ष्य यही है कि मनुष्य उन्नत बने, आगे बढ़े। तो सारे भारतवासी भी मिलकर यही उन सबका लक्ष्य है कि उनके देश की उन्नति हो, उसका देश आगे बढ़े, यानी कि हमारा हिंद देश आगे बढ़े, हमारा भारत देश आगे मैम बढ़े। उन्नति मतलब क्या? हेलो। हेलो मैम, उन्नति मतलब क्या? उन्नति मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना। ओके। पंथ यानी ओके कि, मैम। यस, पंथ यानी कि जैसे कि हिंदू धर्म में सब अलग अलग पंथ निभाते हैं, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, स्वामीनारायण धर्म, तो वे सब भी पंथ जो है वह भी यही चाहते हैं कि सब हमारे देश के रहने वाले सभी लोग, सभी मनुष्य आगे बढ़े। तो चाहे वो धर्म हो या पंथ हो, सबकी सार तो एक ही है कि सब लोग आगे बढ़े, सभी मनुष्य आगे बढ़े, यही सबकी मंजिल है। तो चलो, सबको ये कविता जो है वो समझ में आ गई। एकदम से छोटी है लेकिन बहुत ही सार वाली है, समझ में ओके। यस मैम, आ गई। ओके, तो चलो, सबको ये कविता समझ में आ गई बेटा। यस मैम। ओके, चलो सब अब फेसबुक में हेडिंग दे दीजिए, ले नंबर 4। यस मैम। हेडिंग दे दीजिए, कथनी और करनी। कथनी और करनी। किसी ने लिखने की शुरुआत कर दी थी, कल मैंने ये भेजा था तो पीडीएफ, या अभी किसी ने यस मैम, मैंने पूरा लिख डाला मैम। ओके, चलो, शब्दार्थ और मुहावरा हेडिंग दे दीजिए। कल हमने शब्दार्थ लिखे थे, शायद लिख लिए थे या बाकी थे। लिख लिए थे मैम। मुहावरे बाकी है। गुणों की खान, हाँ हाँ हाँ। गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। लखाई गया मुहावरे बेटा। हाँ मैम। ओके, ओके, चलो, तो ये लेसन जो है वो कौन रीड करेगा? सॉरी, लेसन नहीं, क्वेश्चन आंसर, वॉइस। इसके क्वेश्चन आंसर कौन रीड करेगी बेटा? हेलो।
आर्या હા, લેસન ના ક્વેશ્ચન આન્સર કોણ રીડ કરશે? Shall I? કોણ બેટા? Ravdani Hashim Raza. કાસિમ રઝા. ઓકે. सोच कर बताइए, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी। सोचने विचारने के लिए और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है और मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। विवेक बुद्धि दी है। हम्म, वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? उत्तर, क्योंकि ये हानिकारक है। धूम्र- बोल ले भाई तू। कंटिन्यू बेटा कासिम। ओके ओके ओके। धूम्रपान वर्जित है, ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक 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 वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी चिट्ठी लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। Is that Pathan on his camera? Pathan Haider that now he opened his camera. मैम भूल से हो गया था। अरे नाम नो दे। हेलो कासिम रीड कर दो तो ना बेटा। ओके मिस। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगी होते हैं। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालियों में समृद्ध की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। आपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं।
राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए भी कतार लगती है। बैंक में ओके। लोग कतार में खड़े होकर ए- पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। ओके बेटा। विराम चिन्ह हम्म। पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना था, वाक्य कहाँ रुकना तथा वाक्य का कैसा भाव सूचित करना, इसके लिए जिन वि- विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। इस चिन्ह का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। साहिल मेरा भाई है। नंबर 2, अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जैसा थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, गणित, भूलोग मेरे प्रिय विषय है। नंबर 3, प्रश्न सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण, तुम कहाँ जाओगे? स्क्रॉल द स्क्रीन। ओके, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? आर्यन। आर्यन। देख आर्यन। ओके बेटा। हेलो आर्यन। हेलो आर्यन। हेलो आर्यन। आर्यन। ओके, आर्यन नहीं रीड कर रहा है, कोई और कर रहा है बेटा? ओके, हेलो वॉइस। हेलो। हेलो। चलो नेक्स्ट कोई रीड करेगा बेटा? हेलो कासिम, बीजू कौन છે બેટા? कासिम। यस मिस। हाँ, बीजू कौन છે બેટા ક્લાસમાં?
इस अकबर मेहंदी, अमन जानानी, अमर खोखर, आर्यन शेख, अजीम चोकिया, Ibrahim Lakhani, Mehdi Hasan ચોકિયા Virani, અઝીમ, and Pathan ચોકિયા Haider. અઝીમ, ચોકિયા અઝીમ. હેલો, લાખાણી હસન, લાખાણી હસન. આ અલ્પેશરના બંડલમાંથી સોશિયલ પેપર એમાં જોજો તો મારું હિન્દી નહીં એટલે હવે મારે છે ને તમારે 37 થશે મારે 35 થશે. હેલો, લાખાણી હસન, મહેંદી હસન, અસારિયા ફઝીલ, હેલો. Yes, ma'am. હા, આગળ કોણ રીડ કરશે? કોઈ નહીં. કોણ? હેલો. હેલો. હેલો, અસારિયા ફઝીલ. હેલો. કાસિમ, બીજું કોણ છે બેટા ક્લાસમાં? Aryan Sheikh. શેખ આર્યન તો બોલીને પછી બંધ થઈ ગયું, બોલતો નથી, રીડ નથી કરતો. બીજું કોણ રીડ કરશે? Misna Abdul Rahman Sudara joined. અબ્દુલ રહેમાને નથી રીડ કરતો. ઘણી વાર એને હું કહું છું. Asaria Zohair Abbas joined. ઝોહર અબ્બાસ. હેલો, અસારિયા ઝોહર અબ્બાસ. હેલો. मैं रेड करूँ કોણ બેટા? अब्दुलरहमान सुधार. હા, ઓકે સુધરા. ओके. ચાલો રીડ કરો. मैम कहाँ पे से करना है? નંબર 4 છે બેટા. उद्गार चिन्ह. इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है. उदाहरण नंबर 1, वाह क्या स्वाद है, प्रशंसा. नंबर 2, अरे आप यही है, आश्चर्य. छी, यह कितनी गंदी जगह है, घृणा. नंबर 5, अवतरण चिन्ह. जब किसी के कोई शब्दों को जो का त्यों खींचना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है. उदाहरण मुख दुख, माता पिता, पापा पुण्य, देश विदेश आदि. यहाँ पर हमें जो विराम चिन्ह दिए गए हैं उसके नाम सामने लिखे हैं.
तो आप सब इसे ग्रामर विभाग में लिखेंगे। ओके, चलो यहाँ से रीड करो। हेलो अब्दुल रहमान, मैम। चलो रीड करो ये एमसीक्यू बेटा। नंबर 1, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? ए, दया निधन। बी, प्रेम का सागर। सी, बुद्धि का भंडार। डी, गुणों की खान। नंबर 2, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? नंबर 1, पार्लर। नंबर बी, सैलून। नंबर 3, कैबिन। नंबर डी, बोगी। नंबर डी बोगी। हाँ, तो उसका आंसर क्या होगा? कैबिन। नंबर केबिन। हम्म। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? हाँ। 3, नंबर 2, 4, नंबर 3, 5, नंबर डी 6। 6। हम्म। नंबर 4, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। 5। हम्म। जो लोग आदर्शों को अपनाते अपनाते नहीं। नहीं नहीं अपनाते होता। नहीं। नंबर 1, आचार। बी, जीवन। सी, समाज। डी, परिवार। आचार। मैम हेलो। आचरण। 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 हम्म। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब्दुल्ला। हाँ बेटा। हेलो। हेलो अब्दुल रहमान। यस मैम। हाँ चलो कंटिन्यू करो बेटा। ईश्वर ने मनुष्य को कई देश से संवारा है। धूम्रपान, बारी, बरसात, आदर्श गुणों, तख्ती। नंबर 2, देश के हेलो मैम। हाँ बेटा। कुछ नहीं कुछ नहीं। देश के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। हम्म। नंबर 3, लोगों ने डैश लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ने देखा। और बसों में जिसका निषेध है। फूल तोड़ना मना है। बसों में किसका निषेध है? धूम्रपान करना, है ना? ओके, चलो बाय बेटा एंड टेक केयर। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाय आगे का बाय लेसन जो बाय। है रीड करेंगे। ओके बेटा। यस मैम यस मैम। बाय बाय बाय। और सबको फेसबुक में इसे कंप्लीट कर लेना है। यस मैम। ओके। यस।
मैम पीडीएफ भेजना है लेसन की प्लीज। बेटा कल ही भेजी, हाँ देख लेना ग्रुप में, ओके यहाँ बेटा। यहाँ देख लूंगा देख। चलो